एक दिन लल्लू भैया की डेड बॉडी एक कॉफी शॉप में पाई गई। इस मामले की जांच करने के लिए मिस्टर डिटेक्टिव को बुलाया गया। मिस्टर डिटेक्टिव ने छानबीन शुरू कर दी और छानबीन के दौरान उन्हें पता चला कि लल्लू भैया शादीशुदा थे और उनकी एक प्रेमिका भी थी। इसका मतलब हमारे लल्लू भैया लौंडियाबाज किस्म के आदमी थे। मिस्टर डिटेक्टिव उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका को उसी कॉफी शॉप में पूछताछ के लिए बुलाते हैं। दोनों वहां पर पहुंचती है और दोनों ही कॉफी ऑर्डर करती है। वेटर कॉफी लेकर आता है और लल्लू भैया की पत्नी से पूछता है कि वह चीनी कितनी लेगी। तभी मिस्टर डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं। पत्नी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, उसकी प्रेमिका ने ही उसकी हत्या की होगी। मैंने कल कॉफी शॉप के बाहर उसकी कार देखी थी। प्रेमिका कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहली बार इस कॉफी शॉप में आई हूँ। इन दोनों के बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से लल्लू भैया की हत्या किसने की है? चलिए मैं हत्यारे का पता लगाने में आपकी मदद करती हूँ। जब वेटर दोनों के लिए कॉफी लेकर आया तो उसने केवल लल्लू की पत्नी से ही पूछा कि वह चीनी कितनी लेगी। इसका मतलब उसे पता था कि प्रेमिका कितनी चीनी लेती है। प्रेमिका कह रही थी कि वह पहली बार आई थी। इसका मतलब प्रेमिका झूठ बोल रही थी और उसी ने लल्लू भैया को मारा था। कमल अपने कमरे में मृत पाए गए। दोपहर 1 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। मिस्टर डिटेक्टिव इस मामले की जांच करते हैं और उन्हें कमल की 3 बेटियों पर शक होता है। वह उन तीनों से पूछताछ करते हैं। सहर कहती है कि मैं दोपहर 1 बजे स्नान कर रही थी और इससे पहले मैं एक्सरसाइज कर रही थी। मैंने बगीचे में एक आदमी को देखा है, वह खूनी हो सकता है। रिया कहती है कि मेरे पिता को भूख लगी थी इसलिए मैं उनके लिए लंच बना रही थी। करीना और पिताजी के बीच कल रात एक लड़ाई हुई थी, शायद वह हो सकती है। करीना कहती है कि सुबह से घर में पानी नहीं आ रहा था, मैं इसे बगीचे में प्लम्बर से ठीक करवा रही थी। प्लम्बर कहता है कि मैं तो घर के अंदर भी नहीं गया, मैं बगीचे में ही पानी की समस्या को देख रहा था। इन तीनों के बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि खूनी कौन है? चलिए मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। सहर ने कहा कि वह 1 बजे स्नान कर रही थी। अगर घर में सुबह से पानी ही नहीं आ रहा था तो वह स्नान कैसे कर रही थी? इसका मतलब वह झूठ बोल रही है और उसी ने कमल का खून किया है। कल रात राजेश की किसी ने उसके घर पर हत्या कर दी। मिस्टर डिटेक्टिव हत्या की जांच करने के लिए वहां पर आते हैं। जांच के दौरान मिस्टर डिटेक्टिव को राजेश के 3 दोस्तों पर शक होता है। मिस्टर डिटेक्टिव उन तीनों से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। रानी कहती है कि राजेश ने कल सुबह मुझसे पैसे मांगे थे, इसलिए मैं उसके घर गई और उसे पैसे देकर वापस आ गई। संजीव कहता है कि मुझे राजेश से कुछ जरूरी कागजात लेने थे। मैं सुबह आया और वह जरूरी कागजात लेकर चला गया, मुझे कुछ नहीं पता। टीना कहती है कि हम कल डेट पर जाने वाले थे, लेकिन राजेश ने अंतिम समय में फोन किया और इसे रद्द कर दिया। इन तीनों के बयानों को सुनकर क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि इनमें से राजेश का खूनी कौन है? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। टीना को आप ध्यान से देखिए, उसके एक कान की बाली राजेश की डेड बॉडी के पास वाली टेबल पर है और टेबल पर 2 वाइन के ग्लास भी है। इसका मतलब राजेश ने डेट रद्द नहीं की थी और टीना ने ही उसकी हत्या की है। एक स्कूल के प्रिंसिपल अपने 2 स्टाफ के साथ लंच कर रहे थे। लंच के बीच में ही अचानक उनकी मौत हो गई। दोनों स्टाफ निर्दोष होने का दावा करते हैं। हत्या की जांच करने के लिए मिस्टर डिटेक्टिव को बुलाया जाता है।
मिस्टर डिटेक्टिव हत्या के पहले और बाद के सीसीटीवी फुटेजों को ध्यान से देखता है। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल की हत्या किसने की है? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। दोपहर 1 बजे जूस का ग्लास लड़की के पास था और 1:05 पर जूस का ग्लास प्रिंसिपल के आगे रखा था। इसका मतलब इस लड़की ने ही जूस में कुछ मिलाकर प्रिंसिपल की हत्या कर दी।